हे गाइस हाय। सो एज प्रॉमिस्ड लास्ट टाइम मैंने आपको लेक्चर के दौरान कहा था पार्ट नंबर 3 में ही कि चलो जब भी हम लोग नेक्स्ट सेशंस कंडक्ट करेंगे मैं आपको बताऊंगा कि मेरा जो वेबसाइट्स है राइट, मेरी जो फेसबुक के पेजेस है, अकाउंट्स है, इंस्टाग्राम पेजेस है, इफ यू वांट टू आस्क एनी ऑफ द डाउट्स टू मी राइट, आपको अगर मुझसे कुछ डाउट्स वगैरह पूछने हैं तो डाउट्स पूछने के लिए मुझ तक आप कैसे पहुंच सकते हो राइट। सो यू कैन जस्ट सी ऑन द स्क्रीन माय डियर फ्रेंड्स, ये रहा मेरा फेसबुक पेज, ध्यान से देखो मेरा कर्सर, मेरा नाम है ठक्कर तीर्थ। ठक्कर का स्पेलिंग थोड़ा संभाल के रखना, ठीक है, THACKAR तीर्थ, ठीक है। एंड अदर अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज माय इंस्टाग्राम पेज TTH.ठक्कर। अगर आप सर्च बॉक्स में जाके टाइप करोगे यहाँ पे TTH.ठक्कर तो यू विल लैंड ऑन माय पेज। इफ यू वांट टू फॉलो मी यू कैन फॉलो एंड यू कैन आस्क द डाउट्स व्हाटएवर यू वांट, ठीक है। हो सके उतने लोगों को मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा जल्द से जल्द टाइम में, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दोज हु आर नॉट ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है, तो वो लोग कैसे मुझसे डायरेक्टली भी पहुंच सकते हैं, FinanceMania/तीर्थ ठक्कर, ठीक है। FinanceMania तीर्थ ठक्कर नाम का एक मेरा फेसबुक का खुद का पेज है ये राइट, जिसको आप चाहिए तो फॉलो कर सकते हो और वहां पे भी आप आके मुझे मैसेजेस वगैरह कर सकते हो, ठीक है। सो टिपिकली माय टाइम टू रिप्लाई फॉर डाउट्स इज बेसिकली फ्रॉम 1 आवर to 3 आवर्स, ठीक है। मतलब 1 या 3 घंटे के अंदर आप मुझसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके पूछे हुए डाउट्स का मैं सवालों का जवाब दे सकता हूं, ठीक है। मतलब जो भी मेरा कंपनी का काम वगैरह जॉब वगैरह करता हूं उसके साथ साथ मैं मैनेज करता हूं ये सब चीजें इसके लिए, ठीक है। नो वरीज। सो चलो बहुत हो गया मार्केटिंग, लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड अंडरस्टैंड व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस पार्ट ऑफ दिस वीडियो, ठीक है। सो बेसिकली देखो लास्ट टाइम हम लोग ने छोड़ा कहां से था, हम लोग ने गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट किया हुआ था, हम लोग ने अकाउंट्स को क्लासिफाई किया था, अकाउंट्स दिखता कैसा है वो हम लोग ने देख लिया था। 2 साइड होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, बेसिकली उसमें डेबिट साइड होता है और एक क्रेडिट साइड होता है राइट। मतलब हम लोग ने क्या सीखा था, देयर आर 2 एस्पेक्ट्स, मतलब 2 एस्पेक्ट्स होते हैं किसी भी ट्रांजेक्शन के, एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। वन इज द रिसीवर ऑफ द बेनिफिट एंड वन इज द गिवर ऑफ बेनिफिट, ठीक है। देन अकाउंट्स को क्लासिफाई किया था इनटू पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, ठीक है। सब कुछ हम लोग ने डिटेल में सीख लिया था राइट। सो बेसिकली माय डियर फ्रेंड्स इन दिस सेशन व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज इन दिस पार्ट, आज हम लोग ने एक बहुत ही बेसिक सा हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा टेक्स्ट बुक का पेज नंबर कौन सा रहेगा मैं आपको बता देता हूं। तो टेक्स्ट बुक पेज नंबर इज गोइंग टू बी 24। तो 24 पे जो फर्स्ट सम है ना उसको हम लोग एक ध्यान से समझ लेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन चलो जाने दो, पहले हम लोग क्वेश्चन को समझ लेते क्या इट्स व्हाट इज इट ऑल अबाउट, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा क्या है हमको, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन हमको, ठीक है। सो फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस यू हैव टू फाइंड आउट द 2 एस्पेक्ट्स, the 2 accounts and the classify the accounts। मतलब ये जो ट्रांजेक्शंस आपके सामने आप देख रहे हो स्क्रीन पे, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 20,000 रुपीज, मतलब कोई तो प्रोपराइटर है जिसने आके बिजनेस चालू किया है, अपने बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है 20,000 रुपया, ठीक है। परचेसेज हुआ है, कैश का सेल्स हुआ है, रिसीव्ड कमीशन, पेड रेंट, क्योंकि वो खुद का भाड़े का, मतलब कैसे वो खुद के लैंड पे नहीं बिजनेस कर रहा है, उसका भाड़े का खर्चा लगता है, उसको हर महीने का उसको रेंट देना पड़ता है बिजनेस चलाने के लिए, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट वी आर आस्क्ड टू in this sum is we have to from this financial transactions identify what are the 2 aspects, which are the 2 accounts that are getting affected and we have to classify that accounts into personal, real and nominal, ठीक है। तो क्लासीफाई कैसे करना है, कौन से 2 एस्पेक्ट्स है, 2 अकाउंट्स कौन से, आइए हम लोग ये चीजें ध्यान से सीखते हैं इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, ओके। चलो सो लेट्स शिफ्ट आवर फोकस नाउ टू द व्हाइट बोर्ड माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। ध्यान से देखना है, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया, ठीक है। तो पहले अपने को आइडेंटिफाई करना है विच आर दी 2 एस्पेक्ट्स, और मैंने आपको क्या बताया फ्रेंड्स, 2 एस्पेक्ट्स, वन इज द रिसीवर ऑफ द बेनिफिट एंड सेकंड वन इज द गिवर ऑफ द बेनिफिट, ठीक है। दिस आर द 2 एस्पेक्ट्स, ओके। एंड इसमें हम लोग क्या देखने वाले, अभी देखो, अभी यहाँ पे मेरा कर्सर ध्यान से देखना, अ प्रोप्राइटर कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 20,000 रुपीज, ठीक है। सो बिजनेस स्टार्ट हुआ है, सो कहने से बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो कैश कम्स इन बिकॉज प्रोप्राइटर खुद की जेब से पैसा निकाल रहा है, दैट्स व्हाई द कैश इज कमिंग इन, राइट। सो दैट्स द फर्स्ट एस्पेक्ट, ठीक है। पहला एस्पेक्ट क्या है, कैश इज कमिंग इन, ठीक है। नाउ व्हाट इज द सेकंड एस्पेक्ट, ठीक है, रिसीवर ऑफ द बेनिफिट। देखो तो फर्स्ट एस्पेक्ट क्या हो गया, रिसीवर ऑफ द बेनिफिट। अभी बिजनेस जो है उसको बेनिफिट मिल रहा है, बेनिफिट क्या मिल रहा है, कैश के माध्यम से उसको बेनिफिट मिल रहा है। सो सिंस बिजनेस इज गेटिंग स्टार्टेड, सो बिजनेस इज द रिसीवर ऑफ द बेनिफिट, ठीक है। बिजनेस को पैसा आ रहा है, मतलब बिजनेस को बेनिफिट हो रहा है, सो बिजनेस इज द रिसीवर ऑफ द बेनिफिट। और ये बेनिफिट का देने वाला इंसान कौन है, प्रोप्राइटर, बिकॉज द प्रोप्राइटर इज कमिंग इन द बिजनेस ना, राइट। हवे से थोड़ी चालू हो रहा है, ठीक है। प्रोप्राइटर एक जीता जागता जो इंसान है वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, हेंस प्रोप्राइटर ब्रिंग्स द मनी टू द बिजनेस, सो देयरफॉर इट्स द सेकंड एस्पेक्ट व्हिच मींस द प्रोप्राइटर इज द गिवर।
सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से माय डियर फ्रेंड्स इज, सिंस कैश इज कमिंग इन, सो बिजनेस को बेनिफिट हो रहा है, सो बिजनेस इज द रिसीवर ऑफ द बेनिफिट एंड प्रोप्राइटर इज द गिवर ऑफ द बेनिफिट इन दिस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन विच इज कॉल्ड एज कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश 20,000 रुपीज। ठीक है, सो आई होप इधर तक आपको समझ में आ गया कि द टू एस्पेक्ट्स इन दिस ट्रांजेक्शन इज, बिजनेस स्टार्ट हुआ तो कैश अंदर आया और प्रोप्राइटर ने कैश को लाया, मतलब बिजनेस को बेनिफिट प्रोप्राइटर ने दिया हुआ है। ठीक है, सो ध्यान से देखो अभी ये चीज यहां पे। ठीक है, आपको मैं दो चीज बता रहा हूं, ध्यान से देखो मेरा राइट हैंड साइड। ठीक है, आई होप यू कैन सी द स्क्रीन वेरी नाइसली। द टू एस्पेक्ट्स इन टू अकाउंट्स, चलो दो अकाउंट्स को थोड़ी देर के लिए हम लोग साइड पे रखते हैं। टू एस्पेक्ट्स क्या आ रहा है पहले ट्रांजेक्शन में, कैश कम्स इन एंड द बिजनेस प्रोप्राइटर इज द गिवर। ठीक है, इधर तक क्लियर हो गया। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। नाउ सेकेंड ट्रांजेक्शन सेज दैट परचेस्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अजय वर्थ ₹10,000, 10,000 रुपए का गुड्स खरीदा हुआ है। ठीक है, तो अभी देखो परचेस मतलब क्या, अपना धंधा लेके बैठा है ना भाई, राइट। अभी अपना धंधा लेके बैठा हूं, सपोज आई एम अ प्रोप्राइटर, तीर ठक्कर, मैंने अजय के पास से माल खरीदा। ठीक है, अपना धंधा शुरू करने के लिए, तो मैंने माल कितने में खरीदा, 10,000 रुपए का मुझे कॉस्ट लगा। ठीक है, मतलब उसके पास से, दुकानदार के पास से मैंने 10,000 रुपए का माल खरीदा, अब अपने दुकान में लाया उसको, अब मैं आगे जाके उसको प्रॉफिट्स पे बेचूंगा। ठीक है, तो वो सब तो चलो बाद में बात है, पहले मैंने परचेस किया हुआ है अजय से, तो परचेस करने पे मुझे 10,000 रुपए का खर्चा हुआ एज अ प्रोप्राइटर। ठीक है, तो डोंट यू थिंक दैट द परचेज इज एन एक्सपेंस, हम लोग ने सीखा था राइट लास्ट लेक्चर में, नॉमिनल अकाउंट के अंदर हम लोग ने सीखा था ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ऑल इनकम्स एंड गेन्स, उसको हम लोग क्लासिफाई क्या करेंगे, नॉमिनल अकाउंट्स करेंगे। चलो वो तो उसको थोड़ी देर के लिए साइड में रखो। तो कहना क्या चाहता हूं बेसिकली मैं, यहां पे हम लोग का दो एस्पेक्ट्स कौन से हैं, राइट। Purchases is an expense, these are the two aspects, the first aspect is a purchase is an expense and Ajay is the giver। ठीक है, मतलब रिसीवर ऑफ द बेनिफिट और गिवर ऑफ द बेनिफिट कौन है, राइट। अभी अजय मेरे को माल दे रहा है, मैंने अजय के पास से परचेस किया, तो अजय मुझे माल दे रहा है, तो अजय से मुझे अजय से बेनिफिट मिल रही है, राइट। सो अजय इज अ गिवर ऑफ द बेनिफिट एंड परचेसेस इज अ रिसीवर ऑफ द बेनिफिट। मतलब कैसे, मैं उसके पास से परचेस कर रहा हूं ना, तो आई एम अ प्रोप्राइटर, तो आई एम अ रिसीवर ऑफ द बेनिफिट एंड अजय इज अ गिवर ऑफ द बेनिफिट। Okay, therefore the two aspects over here is purchases is an expense and Ajay is a giver। ठीक है, तो याद रखना परचेज मैंने कुछ ना कुछ किया है तो एक्सपेंस हुआ है मुझे, वो मेरा खर्चा है, वो मेरे बिजनेस का खर्चा है वो, वरना मेरा बिजनेस चलेगा ही नहीं ना, राइट। नाउ थर्ड पार्ट, कम ऑन, कैश सेल्स, मतलब मैंने अभी गुड्स वगैरह सब कुछ परचेस कर लिया, सब कुछ मेरा बिजनेस चालू कर दिया है, अभी मैंने अपना माल बेचना चालू किया मार्केट में, तो माल बेचना चालू कर दिया तो मुझे कुछ ना कुछ मेरा सेल्स हुआ, तो सेल्स का मुझे प्रॉफिट, मतलब कितना सेल्स हुआ मेरा रेवेन्यू कितना आया, 7,000 रुपीज। सो कैश सेल्स वर्थ ₹7,000। ठीक है, तो मैंने जब माल बेचा तभी मुझे पैसा आया ना, अब माल बेचा तो पैसा आया मतलब कैश कम्स इन। सो देयरफॉर लुक एट माय कर्सर माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, ध्यान से देखो यहां पे, कैश इज कमिंग इनटू द बिजनेस, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट एस्पेक्ट। ठीक है, रिसीवर ऑफ द बेनिफिट। ठीक है, मतलब मेरे को एज अ प्रोप्राइटर आई एम रिसीविंग द बेनिफिट ऑफ कैश विच इज कमिंग इनटू माय बिजनेस एंड देयरफॉर द फर्स्ट एस्पेक्ट इज कैश कम्स इन एंड सेल्स इज एन इनकम। ठीक है, सेकंड एस्पेक्ट क्या होता है, गिवर ऑफ द बेनिफिट। ठीक है, मतलब चलो मैं सेल्स कर रहा हूं ना, तो मैंने किसी को बेनिफिट दिया हुआ है, राइट। तो बेनिफिट दिया तो मुझे उसके सामने कैसे, कस्टमर जो मुझे पैसा भर रहे हैं, राइट। तो सेल्स जब मैं करूंगा तभी तो मेरा इनकम आएगा ना, देयरफॉर आई कैन से दैट सेल्स इज एन इनकम माय डियर फ्रेंड्स। ओके, नाउ अगेन लुक एट दिस फोर्थ ट्रांजेक्शन माय डियर फ्रेंड्स, रिसीव्ड कमीशन वर्थ ₹500, 500 रुपए का मुझे कमीशन कुछ ना कुछ तो मिला, मतलब समझ लो कुछ तो मैंने किया रहेगा, मैंने किसी की मदद की थी, राइट। उसने मुझे बोला कि चलो मदद कर दे मेरा, तो मैंने बोला कि चलो मदद ऐसे फ्री में नहीं करूंगा मैं तुझे, कुछ तो मैं तेरे को पैसे लगाऊंगा, चलो 500 रुपए लगाऊंगा मैं तुझे। ठीक है, तो मेरे दोस्त ने क्या बोला कि चल ठीक है मेरे से 500 रुपए ले ले, राइट। सो देयरफॉर मैंने दोस्त का काम कर दिया और मुझे उससे कमीशन मिला, कितने रुपए का कमीशन मिला, 500 रुपए का कमीशन मिला। सो इन दिस केस अगेन टू एस्पेक्ट्स आर देयर इन। ठीक है, दो एस्पेक्ट्स कौन से होते हैं, मुझे पैसे आए ना, 500 रुपए, मुझे पत्थर थोड़ी मिला है, मेरे को 500 पत्थर 500 जूते तो नहीं मिले ना पापा, मेरे को 500 रुपए मिले, राइट। सो देयरफॉर आई कैन से दैट टू एस्पेक्ट्स आर कैश कम्स इन एंड कमीशन इज एन इनकम। कमीशन मेरा इनकम है वो। ठीक है, एंड पेड रेंट, फाइनली देखो लास्ट ट्रांजेक्शन क्या होता है, पेड रेंट वर्थ ₹800, मतलब खुद का मेरा ओनरशिप का लैंड नहीं है वो, मैं जहां पे अपना बिजनेस कंडक्ट कर रहा हूं, कैरी ऑन कर रहा हूं, वहां पे मुझे अपना रेंट का खर्चा देना पड़ता है हर महीने का 800 रुपए का।
ठीक है। सो इन दिस केस ऑल्सो रेंट इज एन एक्सपेंस फॉर मी, राइट? बिजनेस के लिए तो खर्चा होगा ना ये, इसमें थोड़ी पैसा आ रहा है, पैसा तो जा रहा है मेरे हाथ से, राइट? सो देयरफॉर आई कैन से दैट रेंट इज एन एक्सपेंस माय डियर फ्रेंड्स, एंड इन दिस केस कैश इज नॉट कमिंग इन दिस केस कैश इज गोइंग आउट ऑफ माय बिजनेस, राइट? ऊपर देखो क्या हो रहा था, आई रिसीव्ड कमीशन, मतलब कैश कम्स इन हो रहा था, कैश सेल्स, मैंने सेल्स किया तो कैश कम्स इन हुआ, ठीक है। बट इन दिस केस पेड रेंट, मतलब रेंट मैंने पे किया, मतलब पैसा मेरे हाथ से गया है, ठीक है। सो कैश गोज आउट ओवर हियर, ठीक है। सो आई होप इधर तक आपको क्लियर हो गया माय डियर फ्रेंड्स कि दो एस्पेक्ट्स कैसे पहचानते हैं, राइट? नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड अंडरस्टैंड हाउ टू आइडेंटिफाई विच आर द टू अकाउंट्स दैट आर गेटिंग अफेक्टेड। दो अकाउंट्स कैसे अफेक्ट होते हैं हम लोग उसको सीखेंगे अभी, ठीक है। तो अभी ये सिर्फ इतना ही ध्यान रखो, ये टेबल, ठीक है, और कुछ मत देखो, सब बोल रहा हूं। कैश अंदर आया, राइट? मेरे बिजनेस में कैश आ रहा था, सो कैश कम्स इन, सो कैन आई से दैट कैश अकाउंट इज गेटिंग अफेक्टेड? मेरा कैश अकाउंट इंक्रीज और डिक्रीज होएगा ना। 500 रुपए कैश अंदर आया तो कैश अकाउंट 500 रुपए से इंक्रीज हो गया। 1000 रुपए कैश अंदर आया मतलब 1000 रुपए से कैश इंक्रीज हो गया। 1000 रुपए कैश बाहर गया मतलब 1000 रुपए कैश डिक्रीज हो गया। सो विच अकाउंट इज गेटिंग अफेक्टेड माय डियर फ्रेंड्स? Cash account is getting affected. Okay, so since cash comes in, the two accounts that are affected is, the first account that is affected is cash account. ठीक है, कैश अंदर आया तो कैश अकाउंट इफेक्ट हुआ। सिमिलरली देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे अगेन यहाँ पे थर्ड ट्रांजेक्शन में क्या था केस, कैश कम्स इन था तो कैश अकाउंट इफेक्ट हुआ, कैश कम्स इन था तो वापस कैश अकाउंट इफेक्ट हुआ। अभी कैश गोज आउट, मतलब मैंने कुछ तो रेंट वगैरह भरा था, राइट? तो कैश मेरे हाथ से चला गया था तो कैश अकाउंट फिर से यहाँ पे इफेक्ट हुआ, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतना तो आपको समझ में आ गया कि कैश को हम लोग कहां कहां इन्वॉल्व करेंगे। Whenever there is an increase or decrease in the cash balance, the cash account is getting affected, my dear friends. Okay, so the first transaction में since cash is coming in, the cash account is getting impacted, and right, and business proprietor is the giver, मतलब बिजनेस में कैसे कैपिटल ला रहा है ना, प्रोपराइटर जब भी अपना बिजनेस नया स्टार्ट करता है तो खुद का कुछ ना कुछ पैसा लाता है, तो खुद का जो पैसा लाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक फैंसी टर्म होता है अकाउंट्स में, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सो इन दिस केस व्हेनेवर, हमेशा याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, व्हेनेवर अ प्रोपराइटर इज इंट्रोड्यूसिंग हिज ओन कैपिटल, हिज ओन फंड्स इनटू द बिजनेस, वी विल से दैट द अकाउंट दैट इज इंपैक्टेड इज अ कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो इसको आप आराम से ध्यान रख लो, ठीक है। कैश अंदर आया तो कैश अकाउंट इंपैक्ट हुआ, प्रोपराइटर ने बिजनेस चालू करने के लिए बिजनेस में पैसा लाया तो हम लोग ने कैपिटल अकाउंट को यहां पे इंपैक्ट किया, ठीक है। अगेन परचेसेस, मैंने कुछ ना कुछ परचेस किया अपना धंधा शुरू करने के लिए, तो परचेस किया तो परचेस अकाउंट इंपैक्ट होएगा, राइट? और परचेस किससे किया था, अजय से परचेस किया था, तो अजय ने भी तो मुझे कुछ तो दिया है ना, अजय मेरे को बेनिफिट दिया है, सिंस अजय इज द गिवर ऑफ द बेनिफिट, तो मुझे अजय का अकाउंट भी इंपैक्ट रखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। सो द टू अकाउंट्स दैट आर गेटिंग इंपैक्टेड इन दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन ऑफ परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम अजय इज परचेस अकाउंट एंड अजय अकाउंट, ठीक है। तो ये बहुत ध्यान से अच्छे से ध्यान में रख के समझ के लेना चीजें, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। एंड अगेन देखो मैंने कुछ तो कैश सेल्स किया था तो कैश केम इनटू माय बिजनेस, तो कैश अकाउंट यहाँ पे इंपैक्ट हुआ। सेल्स मेरा इनकम है, राइट? बट इनकम किस वजह से हुआ है, इनकम मेरा सेल्स की वजह से हुआ है। तो डोंट यू थिंक माय डियर फ्रेंड्स कि हम लोग को सेल्स अकाउंट एक अलग अकाउंट बनाना चाहिए, राइट? सो देयरफॉर आई कैन से दैट सेल्स, सिंस सेल्स इज एन इनकम, सो वी हैव टू इंपैक्ट द सेल्स अकाउंट ऑल्सो, राइट? बिकॉज इस सेल्स अकाउंट में, और समझ लो पूरा जो साल भर है मैंने 25 गुड्स बेचे पूरे साल भर में, राइट? गुड नंबर 1, गुड नंबर 2, प्रोडक्ट नंबर 1, प्रोडक्ट नंबर 2, 3, 4, 5, तो सारे का सारा प्रोडक्ट का जो सेल्स है मैं कहां पे मेंटेन करूंगा, सेल्स अकाउंट बनाऊंगा तभी तो मेंटेन कर पाऊंगा ना। Therefore, it becomes very necessary, my dear friends, to prepare a sales account, right? And therefore, in this transaction, my dear friends, cash is coming in, तो cash account हम लोग ने impact किया, right? Cash increase हुआ रहेगा वहां पे, and since sales हुआ है, ठीक है, तो sales account को भी यहाँ पे impact हम लोग करेंगे, right? So therefore, there are two accounts in this particular transaction, cash account and the sales account. Okay, my dear friends. इधर तक क्लियर हुआ। अगेन कमीशन, मैंने दोस्त को मदद किया था तो उसने मुझे पैसा दिया, राइट? कमीशन इज एन इनकम टू मी, राइट? तो मैंने ऐसे 25 दोस्त लोग को मदद किया है पूरे साल भर में, राइट? मतलब मैं क्या करता हूं, मेरा ना थोड़ा बहुत जो बिजनेस है कमीशन बेस्ड बिजनेस भी है, राइट? मतलब समझ लो मेरे दो टाइप के धंधे हैं, एक तो मैं क्रिकेट बैट बेच रहा हूं और दूसरा मैं दलाली कर रहा हूं, कमीशन। समझ लो कि मैं कुछ तो है ना फ्लाइट टिकट्स, ट्रेन टिकट्स बुक वगैरह कर रहा हूं,
ठीक है। और जिसके पास टाइम नहीं होता है, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं, वो लोग खुद से ट्रेन टिकट्स, बुक टिकट्स वगैरह नहीं करते। वो लोग क्या करते हैं, मेरे जैसे आपके जैसे दलाल लोग के पास जाएंगे। वो लोग दे विल बुक टिकट्स वाया ट्रैवल एजेंसीज, राइट, वाया कंसल्टेंट्स, वरना जो प्राइवेट में जो लोग रहते हैं, जो मेरे जैसे मतलब छोटे छोटे लेवल पे काम करते हैं, राइट, टिकट्स वगैरह बुक करवाते हैं, ठीक है। हालांकि मैं वो चीज करता तो नहीं हूं, मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, राइट। तो वो लोग को भी कमीशन मिलता है, कुछ ना कुछ वो लोग चार्ज करते, थोड़ा बहुत कमीशन वगैरह मिलता है वहां पे, ठीक है, राइट। सो मैंने ऐसे 25 कस्टमर्स लोग को हेल्प किया, तो कमीशन इज एन इनकम टू मी। तो जब भी मैं कमीशन अकाउंट बनाऊंगा तभी तो मेंटेन कर पाऊंगा ना मैं, कि मेरे को कमीशन से 500 रुपए यहां मिला, 600 रुपए यहां मिला, 1000 रुपए वहां मिला, राइट। तो सब अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए मुझे एक कमीशन अकाउंट नाम का पूरा सेपरेट अकाउंट तैयार करना पड़ेगा। एंड देयरफॉर माय डियर फ्रेंड्स, इन दिस केस कैश इज कमिंग इन, तो कैश अकाउंट को इंपैक्ट किया। कमीशन इज एन इनकम, तो कमीशन अकाउंट को भी इंपैक्ट होता है यहां पे, ठीक है। अगेन रेंट, अभी देखो रेंट कैसे मैंने है ना, मेरी जो दुकान है, मेरा जो बिजनेस है, ठीक है, मेरा जो फ्रेंचाइजीज है, फ्रेंचाइजीज का मतलब आप शायद तो गूगल पे सर्च कर सकते हो, मतलब ये समझ लो कि मेरा एक पेरेंट कंपनी है, राइट। यहाँ पे मुलुंड में मेरा धंधा चल रहा है, राइट। मेरा मुलुंड के साथ साथ घाटकोपर, विक्रोली, पनवेल, नवी मुंबई, सब जगह पे मेरे 3-4 फ्रेंचाइजीज भी है, 4-5 शोरूम्स है मेरे खुद के, ठीक है। तो सभी का जो शोरूम्स का खर्चा जो होता है, मेरा खुद का ओनरशिप का नहीं है वो, राइट। मैंने रेंट पे खरीदा हुआ है वो जगह, किसी और का ओनरशिप का है वो, मैंने उसका सिर्फ भाड़े पे जगह लिया हुआ है, ठीक है। तो सिंस 5-6 जगह का मुझे रेंट का खर्चा होएगा, तो डोंट यू थिंक माय डियर फ्रेंड्स, मुझे उस सबका रेंट अकाउंट एक प्रॉपर बनाना चाहिए। जब मैं एक प्रॉपर रेंट अकाउंट बनाऊंगा तभी तो मैं स्टडी कर पाऊंगा ना एट द एंड ऑफ एवरी मंथ के, चल इस जगह का रेंट इतना गया, इस जगह का रेंट इतना गया, मुलुंड, विक्रोली, घाटकोपर सबका रेंट इतना इतना जा रहा है, राइट। सो वो कहां से मैं फाइंड आउट करूंगा, व्हेन आई विल प्रिपेयर अ रेंट अकाउंट, तभी तो फाइंड आउट कर पाऊंगा ना माय डियर फ्रेंड्स, राइट। ओके, सो आई विल बी प्रिपेयरिंग अ रेंट अकाउंट ओवर हियर एंड कैश गोज आउट। अगेन चलो कैश अकाउंट हम लोग बना ही रहे वैसे भी, ओके। सो आई होप यहां तक आप लोग बहुत ही क्लियर हो माय डियर फ्रेंड्स, दैट आफ्टर यू नो एनालाइजिंग द ट्रांजैक्शंस को बराबर एनालिसिस करने के बाद आइडेंटिफाई कैसे करना है कि कौन से 2 एस्पेक्ट्स इंपैक्ट हो रहे हैं और कौन से 2 अकाउंट्स इंपैक्ट हो रहे हैं, राइट। इधर तक हम लोग ने अच्छे से सीख लिया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड टास्क। वी हैव टू लुक एट माय कर्सर वेरी नाइसली, हैव टू आइडेंटिफाई द एंड क्लासिफाई द अकाउंट्स, कि भाई अकाउंट कौन सा है ये। वी कैन क्लासिफाई इनटू पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और द नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। तो चलो वो सीख लेते हैं अभी हम लोग ध्यान से, ठीक है। 2 एस्पेक्ट्स यहां पे हो गया, ध्यान से देखो इसको। 2 अकाउंट्स कौन से इंपैक्ट हो रहे हैं वो भी हम लोग ने देख लिया। नाउ लुक एट दिस सेकंड कॉलम ओनली वेरी नाइसली, भूल जाओ, राइट। फर्स्ट को भी आप देख सकते हो, 2 एस्पेक्ट्स और 2 अकाउंट्स, ये 2 कॉलम्स को आप अच्छे से देखो और उसके माध्यम से हम लोग अभी आइडेंटिफाई करेंगे कि हम लोग अकाउंट्स को कौन से क्लास के अंदर क्लासिफाई करेंगे। रियल अकाउंट में क्लासिफाई करें, पर्सनल में करें, नॉमिनल में करें, ठीक है। नाउ आइडेंटिफाई दिस थिंग वेरी केयरफुली माय डियर फ्रेंड्स। अभी बिजनेस में प्रोप्राइटर ने पैसा लाया, मतलब कैश अकाउंट इंपैक्ट हुआ, मेरे बिजनेस में कैश आया। तो मैंने आपको क्या सिखाया था माय डियर फ्रेंड्स, जब भी हम लोग एसेट्स की बात करेंगे, विच आर टेंजिबल, इनटेंजिबल, कुछ भी हो, विच यू कैन टच, फील, सी एंड स्मेल, ठीक है, उसको हम लोग कहां पे क्लासिफाई करेंगे, विल क्लासिफाई दैट अंडर अ रियल अकाउंट, ठीक है। देयरफॉर कैन आई से माय डियर फ्रेंड्स दैट दिस कैश अकाउंट हैज टू बी क्लासिफाइड अंडर रियल अकाउंट, राइट। कूल। अभी देखो बाकी पूरा जो 2 अकाउंट्स है ना, सब में नजर घुमा लो, जहां जहां पे भी कैश वगैरह, देखो यहाँ पे कैश है, यहाँ पे रियल अकाउंट हम लोग ने क्लासिफाई कर लिया, वापस यहाँ पे कैश है, वापस रियल अकाउंट क्लासिफाई किया, वापस यहाँ पे कैश है, वापस क्लासिफाई किया इसको रियल अकाउंट के अंडर। मतलब कैश एक एसेट है मेरे लिए, ठीक है। और जब भी हम लोग एसेट्स की बात करते हैं, मैंने आपको शॉर्टकट क्या सिखाया था, वी विल डायरेक्टली क्लासिफाई दैट अंडर द रियल अकाउंट, बिकॉज कैश इज समथिंग व्हिच यू कैन सी, which you can touch, we can feel it, we can see it, we can, you can smell it also। क्योंकि देखो अच्छा जो नोट होता है ना, एटीएम से जब आप जाके नोट निकालोगे एटीएम मशीन से, नोट को सूंघो, उसको बहुत ही अच्छा स्मेल आता है, सुकून मिलता है सूंघ के बाबा, ठीक है, वैसे रहते हो, ओके। अगेन चलो, मतलब एक चीज हम लोग ने यहाँ पे सीख लिया अभी से ही कि कैश अकाउंट जहां पे भी इंपैक्ट हो रहा है उसको हम लोग क्लासिफाई करेंगे अंडर रियल अकाउंट, ठीक है। अभी चलो सेकंड टास्क की तरफ जाते हैं। अभी देखो फर्स्ट ट्रांजेक्शन में क्या हुआ था, बिजनेस में पैसा प्रोप्राइटर लाया था, ठीक है। सो कैपिटल अकाउंट यहां पे इंपैक्ट हुआ था। बट मुझे एक बात बताओ माय डियर फ्रेंड्स, ये प्रोप्राइटर जो इंसान है ना, ये इट्स अ गॉड्स गिफ्ट,
इट्स अ क्रिएशन ऑफ गॉड। और मैंने आपको क्या कहा था माय डियर फ्रेंड्स, क्रिएशन ऑफ गॉड वाले जो लोग होते हैं, जो सांस ले सकते हैं, जिंदा जो लोग हैं, मेरे जैसे लोग और आप जैसे लोग, चाहे वो इंसान हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, जो भी हो, ठीक है, किसी की भी चीज की बात हो रही है जो लिविंग बीइंग हो, लिविंग थिंग हो, ठीक है, उसको हम लोग कहां पे क्लासीफाई करेंगे? अंडर पर्सनल अकाउंट। ठीक है, पर्सनल अकाउंट के अंदर उसको हम लोग क्लासीफाई करेंगे। तो अभी देखो पूरा यहाँ जो सिनेरियो है, सारे जो ट्रांजेक्शन्स है, उसमें पर्सनल अकाउंट कौन कौन से, देखो यहाँ पे कैसे प्रोपराइटर सांस ले रहा था, इसलिए उसको पर्सनल अकाउंट में क्लासीफाई किया। अजय देखो, अजय भी यहाँ पे कैसे सांस ले रहा है, इसलिए उसको भी हम लोग ने क्लासीफाई किया पर्सनल अकाउंट के अंडर। ठीक है, राइट। सो इधर तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया रहेगा कि हम लोग पर्सनल अकाउंट को किस में क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, जो सांस लेने वाला इंसान होता है, जीता जागता, मेरे जैसे और आप जैसे लोग, उसको हम लोग क्लासीफाई करेंगे अंडर पर्सनल अकाउंट। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, कूल। चलो अभी देखो थर्ड केस में क्या हो रहा था, चलो कैश का कुछ तो सेल्स हुआ, कैश अकाउंट इंपैक्ट हुआ, तो उसको रियल अकाउंट में डाल दिया, ये तो आपको समझ में आ गया। अभी सेल्स, ठीक है, अभी माय डियर फ्रेंड्स मैंने आपको देखो लास्ट स्लाइड में क्या सिखाया था, व्हेन वी वर क्लासिफाइंग अकाउंट्स, मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया था नॉमिनल अकाउंट बोल के। अभी नॉमिनल अकाउंट मतलब क्या होता है? all expenses and losses and all incomes and gains will be classified under nominal account. तो don't you think my dear friends that since sales is an income, तो मैंने आपको क्या सिखाया था, इनकम एंड गेन्स को हम लोग कहां पे क्लासीफाई करेंगे? अंडर नॉमिनल अकाउंट। सेम वे अगर समझो कुछ एक्सपेंसेस या तो लॉसेस होता तो उसको भी हम लोग क्लासीफाई करेंगे अंडर नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो अभी देखो यहां पे देखो कमीशन, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में क्या था, कमीशन इज एन इनकम, मेरे को इनकम हुआ, तो इनकम्स और गेन्स को राइट हम लोग कहां पे क्लासिफाई करेंगे? अंडर नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो जो कमीशन अकाउंट है इज एन एग्जांपल ऑफ अ नॉमिनल अकाउंट, राइट माय डियर फ्रेंड्स, कूल। अभी देखो नेक्स्ट केस में यहां पे देखो रेंट था, रेंट का जो खर्चा हो रहा था ना यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स, रेंट इज एन एक्सपेंस, तो मैंने आपको क्या कहा था, ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विल बी अगेन क्लासिफाइड इनटू नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, बट यहां पे अभी क्या हो रहा है, देखो पिछले वाले ट्रांजेक्शन में इनकम हो रहा था, बट यहां पे अभी एक्सपेंस हो रहा है। फिर भी मैंने आपको क्या सिखाया हुआ है, इनकम्स एंड गेन्स एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को हम लोग क्लासिफाई क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स? अंडर नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, एंड सिंस कैश इज गोइंग आउट, तो चलो कैश को हम लोग देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, इसलिए उसको रियल अकाउंट में डाल देंगे। ठीक है, सो आई होप माय डियर फ्रेंड्स ये जो फर्स्ट सम था इसमें आपको समझ में आ गया रहेगा अच्छे से कि कौन से दो एस्पेक्ट्स होते हैं जो इंपैक्ट हो रहे हैं बिजनेस के लिए। ठीक है, कौन से दो अकाउंट्स इंपैक्ट करने चाहिए और उस अकाउंट्स को कहां पे क्लासिफाई करना चाहिए। कैश अकाउंट को पर्सनल में डालना चाहिए, रियल में डालना चाहिए कि नॉमिनल में डालना चाहिए, कमीशन अकाउंट को पर्सनल में डालना चाहिए, रियल में डालना चाहिए कि नॉमिनल में डालना चाहिए, कहां से डालना चाहिए। आई होप यू आर वेरी मच क्लियर विद दिस थिंग्स माय डियर फ्रेंड। आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स ऑफ टाइम, अच्छे से इसको आप देख लो। थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूं मैं इसको ताकि आप इसको अच्छे से थोड़ा देख पाओ। ठीक है, ओके, जस्ट अ मिनट। यस, देख लो अच्छे से। ठीक है, सो आई होप यू आर क्लियर माय डियर फ्रेंड्स। अगर चलो फिर भी मैं आपको ज्यादा ज्यादा एक बार रिमाइंडर दे देता हूं। ठीक है, इन केस इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स, ठीक है, तो आप लोग मुझे 3 तरह से पहुंच सकते हो। यू कैन फॉलो माय इंस्टाग्राम पेज tts.thakkar बोल के है, यू कैन सर्च ओवर द सर्च बॉक्स। ठीक है, ठक्कर तीत नाम का मेरा फेसबुक अकाउंट है, खुद का पर्सनल अकाउंट है वो, या तो मेरा खुद का एक फेसबुक का पेज भी है कॉल्ड एज फाइनेंस मेनिया तीत ठक्कर, जहां पे मैं सभी चीजें फाइनेंस के रिलेटेड बातें करता हूं। ठीक है, चाहे एमबीए के रिलेटेड हो, एमकॉम, सीए, सीपीटी, 11th 12th कॉमर्स, अकाउंट्स हो, मैथ्स हो, जो भी हो, आने वाले सेशंस में वो सब भी कंडक्ट करने वाला हूं मैं।
ठीक है। एंड आगे जाके यू कैन ऑल्सो फॉलो माई इंस्टाग्राम चैनल, ठीक है। आप चाहिए तो मतलब इट्स नॉट अ फोर्स माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता है मेरा एफर्ट्स जो है, मेरा कंटेंट जो है, मेरा एक्सप्लेनेशन, मेरा जो टाइम है मैं आपको जो दे रहा हूं, अगर आपको पसंद आ रहा है तो यू कैन मोटिवेट मी बाय सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल एंड यू कैन शेयर दिस, राइट। मतलब शेयर करने में शर्म मत करना, क्योंकि हम लोग कोई ऐसे फालतू चीज तो शेयर नहीं कर रहे हैं ना, ठीक है। वी आर शेयरिंग थिंग्स रिलेटेड टू द एजुकेशन, शुड बी प्राउड टू शेयर थिंग्स विथ योर फ्रेंड्स एंड ऑल ऑफ देम, ओके। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स, टेक केयर। आज के लिए बस इतना ही।